اے محبوب सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दो, बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो वो ज़रूर तुम्हें आकर रहेगी, फिर तुम्हें उसकी तरफ लौटाया जाएगा जो हर गैब और ज़ाहिर को जानने वाला है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुम अमल करते थे। बनी इसराइल का सूरतुल बकरा में कई जगह जिक्र हुआ। बनी इसराइल के कई सारे ऐसे अल्फाज थे, उनकी बातें थी, उनके बयानात थे, उनके काम थे जो एक दूसरे के मुतजाद होते थे। कुरान शरीफ में फरमाया, बनी इसराइल वाले कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और व अहिब्बाउहु, और उसके पसंदीदा हैं। बनी इसराइल वाले यहूदी खुद को क्या कहते थे? नहनु अबनाउल्लाहि, हम अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बाउहु, और उसके पसंदीदा हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अच्छा, जब अब ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, ताबू तो तुम्हारे लिए जन्नत है, अल्लाह पाक अपने पसंदीदा लोगों को जिनसे राजी होगा उन्हें जन्नत देगा। इस सूरत में अब तुम्हें क्या करना चाहिए? जन्नत जाने के लिए जल्दी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जन्नत में जो पहुंच गया उसको सुकून ही सुकून है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन फरमाया कि एक तरफ तो ये खुद को कहते हैं कि हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, दूसरी तरफ यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन, इनमें से एक ग्रोह ऐसा है जो ये चाहता है कि ऐ काश उसे 1000 साल की जिंदगी दे दी जाए, ऐ काश उसे 1000 साल की जिंदगी मिल जाए। भाई ये दो बातें मुतजाद हो गई ना। वो कैसे? तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा डिक्लेयर करते हो, पसंदीदा कहते हो, तो अब तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जब तुम दुनिया से जाओगे, मौत आएगी तो आगे तुम्हारे लिए जन्नत है, क्योंकि तुम अल्लाह के पसंदीदा हो। लेकिन पसंदीदा होने के बावजूद तुम आगे जाना ही नहीं चाहते। तुम में से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ऐ काश हमें 1000 साल जिंदगी मिल जाए, ऐ काश हमें 1000 साल जिंदगी मिल जाए। तो ये दो बातें तो मुतजाद हो गई, एक दूसरे से ये बातें टकराती हैं। फरमाया, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दो, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो, फरार होते हो, फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो जरूर तुम्हें आकर रहेगी, वो जरूर तुम्हें आकर रहेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, यानी अल्लाह की तरफ, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे जो हर गैब, छुपे हुए और हर जाहिर को जानता है, हर जाहिर बातिन को जानता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें बता देगा तुम जो कुछ अमल करते थे। यानी अब यहां पर भी बात खत्म नहीं हुई कि मौत आ गई, तुम उसके पास चले गए, अब बात यहां पे खत्म नहीं हुई, बल्कि बात तो अब शुरू हुई। कैसे? फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, कि अब उसने तुम्हें बताना है कि तुम क्या करके आए हो, अब उसने तुम्हें बताना है तुम दुनिया में क्या अमल करते रहे हो, अब उस अमल के मुताबिक तुम्हें जजा मिलेगी। इन्न साअत लआतियतुन अकादु उख्फीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसहा, बेशक कियामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, और हर एक को उसके अमल के मुताबिक बदला दिया जाएगा, हर वो अमल बिमा तसहा, जिसकी उसने कोशिश की। लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन, हर इंसान को उसका बदला दिया जाएगा। बहरहाल फरमाया कि मौत आकर रहेगी, भले तुम इससे भागने की 1000 कोशिश कर लो। कुरान में और जगह इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर एक जान को मौत का मजा चखना है, मौत तो आनी ही आनी है, मौत आनी ही आनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि लोग मौत से गाफिल हो गए,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, दरवाजा पकड़कर 3 बार इरशाद फरमाते, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, मौत यकीनी आनी है, मौत यकीनी आनी है, और वो अपने साथ हर वो चीज लाएगी जो उसको लाना हो, और हर कोशिश करने वाले की एक इंतहा है, और हर कोशिश करने वाले की इंतहा मौत है, हर कोशिश करने वाले की इंतहा मौत है। बेशक यकीनी मौत है, आनी है, उसके साथ जो उसने लाना होगा वो लाएगी। इंसान को अपने आमाल के मुताबिक मौत आएगी, जैसे उसके अमल होंगे उसी तरह उसको नेक अमल होंगे तो अच्छी मौत आएगी, सुकून वाली मौत आएगी। बंदा सकरात के अजाबात से महफूज रहेगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ गुनाहगार हुआ तो फिर उसको तकलीफ दी जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हमें यानी सहाबा कराम को समझाने के अंदाज में एक बार जमीन पर चकोर में एक निशान बनाया, चकोर में जिस तरह डब्बा बनाते हैं, और उस तरह बना के फिर उसमें एक बड़ी लकीर लगाई, फिर उसके साथ छोटी छोटी लकीरें और लगाई, फिर उस चकोर वाले निशान के बाहर और निशान लगाया, फिर फरमाया ये चकोर वाले निशान के अंदर जो बड़ा निशान है ये इंसान है, और इसके साथ जो छोटी छोटी चीजें छोटे निशान हैं ये इंसान की परेशानियां हैं, और जो बाहर चकोर डब्बा बना हुआ है ये इंसान की मौत है, और जो इस डब्बे से बाहर का निशान है वो इंसान की उम्मीदें हैं। अल्लाह अकबर, कैसे अंदाज में समझाया। एक निशान है बड़ा, एक उसमें निशान है, उसके साथ छोटे छोटे निशान है। बड़ा निशान इंसान का है, उसके साथ छोटे छोटे निशान है। फरमाया ये छोटे छोटे जो निशान हैं ये इंसान की परेशानियां हैं। इंसान एक परेशानी से बच निकलता है तो उसको दूसरी परेशानी डस लेती है, एक परेशानी से छुटकारा पाता है तो दूसरी परेशानी उसको पकड़ लेती है। इनसे अभी निकलता है तो बहर चकोर वाला जो मौत का है बंदा उसमें दबोच लिया जाता है। लेकिन इंसान जो इस निशान के अंदर है, अंदर से बहर जो उम्मीद का निशान है, इंसान की निगाह उधर होती है, इंसान को मौत नजर ही नहीं आती। अल्लाह अकबर। और यकीनन ऐसे ही है, हर इंसान के साथ मौत लगी हुई है, हर इंसान के साथ मौत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इंसानों की अक्कासी फरमाई है इस मिसाल में। तो इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि बेशक इंसान को मौत आनी है, लेकिन इंसान यह है मौत को याद करने की बजाय इंसान उम्मीदों के पीछे भागता है। इंसान उम्मीदों के पीछे भागता है। इंसान सोचता है कि अभी तो मैं सेहतमंद हूं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं बड़ा हूंगा, अभी तो मैं दादा बनूंगा, अभी मैं नाना बनूंगा, मेरे पोते होंगे, मेरे नवासे होंगे। ये क्या है? ये इंसान की उम्मीदें हैं। अभी तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, अभी तो मेरी बड़ी उम्र होगी। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कोई बचपन में फौत हो जाता है, कोई जवानी में, कोई सेहतमंद बंदा होता है तब भी, कोई भी बीमारी ना हो तब भी बंदा फौत हो जाता है। बीमारी ना हो तब भी मौत के लिए बीमार होना कोई जरूरी थोड़ी है, लाजमी थोड़ी है कि कोई बंदा बीमार हो तब ही उसको मौत आए। मौत तो सेहतमंद बंदे को भी आ सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को समझाते हुए अंदाज में फरमाया कि दुनिया
اور انسان کی مثال ایسے ہے دنیا، اور انسان کی مثال ایسے ہے جیسے کپڑا ہو اور اس کو پورا کاٹ دیا جائے، آخر میں صرف ایک دھاگا بچا ہوا ہو جو اٹکا ہوتا ہے، جو لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دنیا اور انسان کا تعلق ہے، یہ دنیا اور انسان کا تعلق ہے۔ جیسے یہاں لمبائی میں ایک کپڑا ہو، ہم یہاں سے اس کو کاٹنا شروع کریں، آخر میں اب اس کا ایک سرا رہ گیا، ادھر یہاں سے سارا کٹ گیا، آخر میں ایک دھاگا بچ گیا ہے، جو دھاگے سے وہ ایک کپڑا لٹکا ہوا ہے۔ فرمایا ان قریب یہ بھی ٹوٹ کے ختم ہو جائے گا۔ یہ دھاگا لٹکا ہوا ہے، ایک دھاگا بچا ہوا ہے کپڑے میں سے، باقی سارا کٹ گیا۔ یہ ایک دھاگا کب تک رکے گا؟ یہ حدیث شریف میں ہے کہ انسان اور دنیا اس کی مثال ایسے ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کپڑے کو کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگا بچا ہوا ہو، ان قریب وہ بھی کٹ جائے گا۔ تو موت ہر بندے کو آنی ہے۔ قرآن شریف میں کیا فرمایا؟ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو، وہ تمہیں آ کر رہے گی، وہ کسی صورت ٹلنے والی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، نصیحت کے لیے انسان کو موت کافی ہے۔ بہت لمبی لمبی چیزیں بتانا وہ الگ اپنی جگہ ہے، مختصر کسی کو نصیحت کرنی ہو یا کوئی بندہ خود نصیحت کو پکڑنا چاہے، موت کو بندہ یاد کرے، ساری نصیحتوں سے بڑی نصیحت یہ موت کافی ہے، یہ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر ہوتا ہے، جیسے کوئی اجنبی یا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر مجھے نصیحت فرمائی۔ حضرت مجاہد تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے کہا کہ جب صبح ہو تو شام تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھو، اور شام ہو تو صبح تک رہنے کی امید نہ رکھو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کسی سے 1 مہینے ادھار پر کوئی سامان خریدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسامہ کو دیکھو، عجیب حال ہے اسامہ کا، 1 مہینے کے لیے سامان خرید لیا، کہ ان کو امید ہے زندہ رہنے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا، نبی پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا میں تو لقمہ کھاتا ہوں، کھانے کا لقمہ کھاتا ہوں، تو میں یہ تصور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ شاید لقمہ چبانے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی، لقمہ چبانے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ میں تو آنکھ کھولتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آنکھ بند کرنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، یہ حدیث ہے۔ بندے کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، موت کے بارے میں بندہ ہر ٹائم غور و فکر کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اکلکم یحب ان یدخل الجنت، اکلکم یحب ان یدخل الجنت، کیا تم سب چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 3 اوصاف اپنا لو، کیا کرو؟ 3 اوصاف اپنا لو، جنت میں داخل ہو گے انشاءاللہ۔ فرمایا قصر العمل، امیدیں کم کرو، قصر العمل، امیدیں کم کرو، وَاثْبِتُوا آجَالَكُمْ بَيْنَ أَبْصَارِكُمْ، اور موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو،
वस्बितु आजालकुम बैन अबस्वारिकुम, अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने रखो। और फरमाया वस्तहयु अलल्लाहि फहक्क हयाइही, अल्लाह से हया करो जैसे उससे हया करने का हक है। अल्लाह से हया करो जैसे उससे हया करने का हक है। ये तीन बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिल होने के लिए बताई। पहली बात कस्सिरुल अमला, उम्मीदें कम करो। क्या करो? उम्मीदें कम करो। लंबी लंबी प्लानिंग नहीं बनाओ, कल क्या होगा, बाद में क्या होगा, मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा। इनसे कुछ नहीं होना, ऐसी फिक्र करने से, सोच से कुछ नहीं होना। जो अल्लाह पाक चाहेगा वही होगा। लंबी लंबी प्लानिंग नहीं करो, लंबी उम्मीद नहीं करो। यह हदीस शरीफ में है, कस्सिरुल अमला, लंबी उम्मीदें नहीं करो। क्या? लंबी उम्मीदें नहीं करो। हजरत आउन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, इंसानों में बंदे मोमिन में बेहतरीन बंदे मोमिन कौन है? फरमाया वो बंदा जो अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हो तो उसको मालूम हो कि उसका रब उससे राजी है। फरमाया ये तो है आखिरत का, दुनिया के बारे में बताओ, दुनिया में बंदे मोमिन में से कौन बेहतर है? फरमाया वो बंदा जिसको सुबह को ये उम्मीद ना हो कि वो शाम तक जिंदा रहेगा। जो शाम तक जिंदा रहने की उम्मीद न रखे मोमिन बंदे में से, वो बंदा बेहतर है, वो बंदा बेहतर है। हमारे यहां हमें मौत का तो यकीन है, सबको ही यकीन है, मौत का यकीन सबको है, मानते हैं, दिलो जान से मानते हैं कि मौत आनी है सबको। मसला हमारा क्या है? मसला हमारा क्या है? हमारा मसला यह है, मौत को मानने के बावजूद हम मौत की तैयारी नहीं करते। ये हमारा मसला है, ये हमारा मसला है। हम लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, हम उम्मीदें लंबी बांधते हैं। हमारा मसला ये है, हम मानते हैं मौत को है, मौत आनी है, सबको आनी है, कोई पता नहीं किस लम्हे आ जाए, ये सबको यकीन है। यकीन के बावजूद मौत की हम तैयारी नहीं करते, जबकि हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए। और दूसरी हदीस शरीफ में जो फरमाया गया कि अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने रखो, अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने रखो, यानी मौत को हर वक्त याद करते रहो। इसको हम ऐसे देखें, मिसाल के तौर पे किसी बंदे को बता दिया जाए कि आज शाम तक तुम फौत हो जाओगे, बताओ वो बंदा क्या करेगा? बंदा उस दिन क्या अमल करेगा? क्या उस दिन बंदा चाहेगा मैं झूठ बोलूं, आज मेरे पास दुनिया से जाने का आखिरी वक्त है, मैं आज बहुत माल कमा लूं, आज मैं कोई गाने सुन लूं, आज मैं कोई गुनाह कमा लूं? कोई बंदा चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। बल्कि बंदे मोमिन को अगर बता दिया जाए कि आज तुम्हारे पास आखिरी वक्त है, आज आखिरी दिन है, तुम शाम तक फौत हो जाओगे, बंदे मोमिन नेक आमाल में लग जाएगा, तौबा इस्तगफार में लग जाएगा, तिलावत नमाज में लग जाएगा, नेक कामों में लग जाएगा। बंदे मोमिन गुनाहों में थोड़ी लगेगा। जिसको बता दिया जाए आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज शाम तक तुम फौत हो जाओगे, ऐसे में कोई फिल्में ड्रामे थोड़ी देखेगा, ऐसे में कोई गुनाह थोड़ी करेगा, अल्लाह की नाफरमानी थोड़ी करेगा, बल्कि ऐसे में बंदे मोमिन नेक अमल करेगा। अगर घर में से बंदा मस्जिद में बैठो इबादत कर रहा हो, घर में से कोई बच्चा बुलाने भी आ जाए, अब्बू घर आ जाओ काम है, बोलेगा बेटा मेरा आज आखिरी दिन है, मुझे कुछ इबादत कर लेने दो, कोई तौबा इस्तगफार कर लेने दो। ये एक समझाने के लिए मिसाल है कि बंदे को अगर बता दिया जाए कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तो बंदे को कितनी ज्यादा फिक्र होगी, बंदे को कितनी ज्यादा फिक्र होगी। बंदा चाहेगा कि अपने आमाल नामे में नेकियों का जखीरा जमा कर ले। जब हम चाहेंगे, और फिर दूसरी तरफ हमें मौत का पता भी नहीं कि मौत कब आएगी, तो हमें चाहिए कि हम मौत के लिए तैयारी करते रहें, हम मौत के लिए तैयारी करते रहें, नेक अमल करते रहें।
और हदीस में तीसरी चीज फरमाया कि वस्तहयू अलल्लाहि हक़्क़ हयाइही, कि अल्लाह से ऐसी हया करो जैसे उससे हया करने का हक है। अल्लाह से ऐसी हया करो जैसी हया करने का हक है। और दूसरी हदीस में है अल्लाह से इतनी कम अज कम हया करो जितना अपने खानदान में किसी बारोब शख्स से तुम हया करते हो। बारोब शख्स, हमारे यहाँ हर खानदान में ऐसा होता है, कोई हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ होता है जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, काबिल एहतराम होता है, वो अगर हमारे सामने आ जाए, हम चाहते हैं अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे झूठ बोल रहा हो, क्या वो चाहेगा कि ये मेरे खानदान का फलां शख्स है जो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, उसकी निगाह में मेरी इज्जत है, उसको मेरा झूठ पता ना चले? क्या वो चाहेगा कि पता चले? नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा, ताकि मेरी रुसवाई ना हो। फरमाया अल्लाह से कम अज कम इतनी तो हया करो जितनी अपने खानदान में से एक हैबत वाले शख्स से करते हो। इसको दूसरी मिसाल से ले, कोई बंदा गाने सुन रहा हो, उसका वालिद आ जाए, क्या बंदा अपने वालिद के सामने गाने सुनेगा? क्या अपने वालिद के सामने बंदा ड्रामे देखेगा, फिल्में देखेगा, गुनाहों में पड़ेगा? नहीं, बल्कि बंदा हया के तौर पर इससे बचेगा, हया के तौर पर इस गुनाह से बचेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से कम अज कम इतनी हया तो करो, अल्लाह से इतनी तो हया करो कि जितना अपने खानदान में से किसी बारोब शख्स से करते हो, अपने खानदान के किसी बुजुर्ग आदमी से करते हो। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि आप मुल्क रूम तशरीफ ले गए। आप फरमाते वहां एक जगह गया, एक जंगल में खेमा लगा हुआ था रेशमी कपड़े का, बहुत खूबसूरत। वहां कुछ फौजी सिपाही खड़े थे असलहा तान के। उन्होंने कुछ अपनी जबान में वहां खेमे के करीब खड़े होकर कहा, फिर चले गए। उसके बाद मुल्क के बड़े बड़े उलमा मशाइख आए, उन्होंने कुछ कहा, अपनी जबान में चले गए। उसके बाद हकीम तबीब यानी डॉक्टर्स आए, वो आए, उन्होंने अपनी जबान में कुछ कहा, वो बोल के चले गए। फिर उसके बाद बादशाह और उसके वजीर आए, उन्होंने अपनी जबान में कुछ कहा और बोल के चले गए। मैंने वहां किसी से कहा कि ये क्या मामला है, इसके बारे में जरा बताओ। उसने कहा कि ये जो खेमा बना हुआ है, इसमें बादशाह के बेटे की मैयत दफन है। बादशाह का नौजवान बेटा फौत हो गया। हर साल जब उसके बेटे की वफात वाला दिन आता है तो यहाँ फौजी सिपाही सारे आते हैं और यहाँ कब्र पे आकर उसको कहते हैं